हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन इन पाकिस्तान। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन फेस करती हैं जिसकी वजह से वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाती, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर्स में देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हमें बताई गई हैं। ठीक है, मैं रीड करती हूँ। एजुकेशन इज़ अ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन. It has the power to transfer social for a purpose. Society, a role of an education woman is very important. Pictures of education condition is grey in Pakistan. Pakistan is among lowest literacy rate countries in the world. Unfortunately, in Pakistan, women are still driver of education. Education is only tool that can break international cycle of abuse, oppression, abuse and poverty. Women. Education women are more aware of their rights. A great participation of education women in the economic and political process would lead to become today world as well as future generation. More than 14% of girls never enroll in school. The situation is especially uncertain in rural are due to सोशल एंड कल्चर एब्यूज. ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ऊपर बताया गया है वो वही बात, यानी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसमें क्या बताया गया है कि इल्म हासिल करना मर्द औरत दोनों का हक है. ठीक है, यानी कि उनका राइट्स है. लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो वुमेंस जो है नॉर्मली हासिल नहीं करती. ठीक है, यानी कि हमारे अगर कंट्री की बात की जाए तो हमारी कंट्री में आधे से ज़्यादा जो वुमेंस हैं वो अनपढ़ हैं. ठीक है, यानी कि वो अनएजुकेटेड हैं, वो हासिल नहीं करती पढ़ाई, यानी कि उनको इजाज़त नहीं होती कि वो अपने घरों से बाहर जाएं या फिर पढ़ाई हासिल करें. ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर एक वुमेन पढ़ाई करने जाती है तो वो सबसे पहले, अगर एक वुमेन पढ़ाई करने जा रही है तो वो अपने आने वाले, यानी कि उसकी जो जनरेशन होगी, उसकी जो नस्लें होंगी वो भी पढ़ी लिखी होंगी और उनके अंदर से जो है पॉवर्टी, यानी कि जो गुर्बत वगैरह है, ठीक है, गुर्बत वगैरह जो बताई गई है. और क्या बताया गया है इसमें हमें, अब्यूज़ यानी कि गालियाँ वगैरह जो लोग बकते हैं, ये चीज़ें जो है चेंज हो जाएंगी. ठीक है, यानी कि पढ़ी लिखी वुमेन जो होगी वो इन सब चीज़ों को चेंज कर सकती है. ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे बताया गया है कि मोर देन 15% ऑफ गर्ल्स नेवर स्कूल इन. ठीक है, यानी कि 40% जो क्या नाम है लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जा पाती. ठीक है, यानी कि उनकी वजूहत क्या होती हैं, कल्चर. ठीक है, बहुत सारे कल्चर्स ऐसे हैं जो अब भी लड़कियों को स्कूल से बाहर स्कूल जाने के लिए मना करते हैं. ठीक है, यानी कि वो ये समझते हैं कि अगर एक लड़की स्कूल जाती है तो ये चीज़ गलत है. ठीक है, यानी कि उनकी कल्चर में ही नहीं है कि उनकी घर की औरतें जो हैं वो घर से बाहर जाएँ. अब आगे पढ़ते हैं. More especially in KPK and Balochistan, women are severely bonded by the culture countries are basis. ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जो हैं KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान की जो वुमेंस हैं वो ज़्यादातर जो हैं कल्चर्स में बंधी भी होती है. ठीक है, यानी कि वो इस तरह से होती हैं कि वो जा नहीं सकती. उनके कल्चर में इस तरह होता है कि उनकी जो वुमेन होती है वो ये समझती है कि हमारी वुमेन यानी कि हमारी घर की औरतें अगर घर में रहेंगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से यानी कि इल्म हासिल कर सकती हैं और घर में रह के मतलब घरेलू काम करें. ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो जिन एरियाज़ में होता है, जिन सूबों में होता है, तो वो कौन से हैं, KPK एंड बलूचिस्तान. They are involved in productive, reproductive and community work for 18 and 14 hours. In this era, the female literacy rate between 12 to 22% is another trouble areas. The education of girls in strictly प्रोवेशन ऑफ रिलीजन्स राउंड. ठीक है, यानी कि बहुत सारी जो गर्ल्स होती हैं वो किस वजह से नहीं आती, अपने रिलीजन. ठीक है, यानी कि इस्लाम की वजह से वो ये समझती हैं कि अगर मैं घर में रहूँगी, पर्दा करूँगी तो क्या होगा, मैं जो है बेहतर तरीके से अपनी इल्म हासिल कर सकती हूँ. ठीक है, यानी कि वो सिर्फ रिलीजन्स में ही रहना, अपने रिलीजन्स की वजह से, अपने मज़हब की वजह से बाहर नहीं आती जाती. Those girls who go to school, their attendance rate is primary, secondary and post secondary schools are low than boy. ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए कुछ गर्ल्स अगर जाती भी हैं स्कूल फिर भी उनकी अटेंडेंस जो होती है वो लो होती है मोर देन बॉयज़ के. ठीक है, यानी कि जितनी बॉयज़ की अटेंडेंस होती है उससे भी बहुत ज़्यादा लो गर्ल्स की होती है. ठीक है, यानी कि अगर वो स्कूल जा भी रही हैं तो प्रॉपर नहीं हो. ठीक है, यानी कि डेली स्कूल्स नहीं जा पा रही. Pakistan is a Muslim country. The domination relation in Islam, about 96% of population in Muslim. This is a gross administration of Islam that Muslim women should not get education. ठीक है, यानी कि हमारा जो इस पाकिस्तान है ये एक मुस्लिम कंट्री है. ठीक है, यहाँ पे 96% जो है वो मुस्लिम्स हैं. ठीक है, बाकी के जो 4% लोग हैं वो अदर्स हैं, यानी कि वो अदर कम्युनिटीज़, अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं. लेकिन 96% मुस्लिम्स हैं. तो हमें जो हमारा कल्चर है, हमारा जो तौर तरीका है वो हमें इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना चाहिए.
This is a like all other religions, Islam also urges man and woman to unique acquire education. In Islam, it is clearly mentioned that it is obligatory for every man and woman to receive quality education. ठीक है, यहाँ पे देखें एक लाइन इन्होंने पूरी क्लियरली बता दी गई कि इट इज़ अ क्लियरली मैंशन डैट। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ उन्होंने मेंशन किया है, बताया है कि एजुकेशन हासिल करना मैन एंड वुमेन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मैन, इन्होंने मैन वुमेन, ठीक है, यानी कि मर्द औरत दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है एजुकेशन हासिल करना। In Pakistan, girls face some of the highest barrier in education. It has been estimated that nearly 62% of school girls are unlikely ever to enroll in school as compared to 27% of boys in the country. 43% of women face religion restriction at workplace, educational institution and neighborhood. Pakistan is committed to spend at least 4% of gross domestic income and education. ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि इतनी सारी जो वुमेंस 62% जो वुमेंस हैं वो एजुकेशन क्यों हासिल नहीं करती, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। इनके कुछ जो है नेबरहुड यानी कि उनके जो पड़ोसी वगैरह होते हैं वो इस तरह से बोलते हैं कि घर की औरतें बाहर जा रही हैं, अच्छा नहीं लगता। और कुछ जो है रिलीजन्स की वजह से यानी कि ये समझती हैं कि मज़हब में अगर हम हैं तो हमें सिर्फ पर्दा करना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाती। Major causes of women literacy is an increase in population. It is playing a negative role in this depression of female education. A family having more numbers of children and less income will refer to education. The boys' family feel the girls will be become embracing or singing skill. ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बड़ी प्रॉब्लम बताई गई है वो सबसे पहले क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, ठीक है, यानी कि अगर एक घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं यानी कि उनकी फीमेल्स यानी कि उनकी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे भी हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले बॉयज़ को एजुकेशन हासिल करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जिसकी वजह से गर्ल्स बेचारी जो हैं वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाती हैं और वो पीछे रह जाती हैं। रिलीजन Respiratory is also a major causes. The school is Balochistan, largest province of Pakistan by area. ठीक है, यानी कि बलूचिस्तान जो है वो लोगों लार्जेस्ट इलाके की वजह से बलूचिस्तान सबसे बड़ा है एंड आर नॉट मच गवर्नमेंट एंड पंजाब द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि जो बलूचिस्तान है वो एरिया की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड पंजाब में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इन फर्टाइल द रेट इज डेवलपमेंट कंस्टेशन 92% इन मेल एंड फीमेल इन family. ठीक है, the ratio of gender distribution is a cause which is projected at the school ratio of boys and girls which is 10.1 respectively for the at least few. There has been an increase in the growth of private schools that not harm the quality of education but create a gap among have and has no priority in. Also another fact that restricting the parents to send their children to public or private schools, so they prefer to send their children madrasa where education is totally free. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया जो सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है वो होती है फ़ीस की। ठीक है, अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात की जाए तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों को वहाँ भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं, उन मदरसाओं में ज़्यादा भेजना पसंद करते हैं जहाँ पे फ़ीस जो है फ्री हो। ठीक है, यानी कि टोटली फ्री हो, वहाँ पे कोई फ़ीस चार्ज नहीं होती हो, जिसकी वजह से वो और भी अपने बच्चों को भेज नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं होती कि वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से ऐसे स्कूल में और अच्छे स्कूल में भेज सकें। ठीक है, यानी कि वो इतने ही कमाते हैं कि वो अपने घर वालों को चला सकें, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एजुकेशन हासिल कर सकें या अपने बच्चों को एजुकेशन हासिल करवा सकें। द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूज अप्लाई टू बोथ गर्ल्स एंड वुमेन। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम जो दोनों के साथ होती है, लड़के और लड़कियों के साथ। ठीक है, अगर घर वाले उनके फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो बच्चे उनके पढ़ नहीं पाएंगे। हाउ एवर इट इज़ इन सीरियस फॉर गर्ल्स स्कूल आर फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन मैनी एरियाज। कल्चरली गर्ल्स आर सपोज टू स्टे क्लोज टू होम एंड दे कैन नॉट ट्रैवल अलोन इन अवर सोसाइटी फ्रीली। मैन फैमिलीज कैन नॉट आफ्टर ट्रैवलिंग एक्सप्रेस फॉर देयर चिल्ड्रन। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो गर्ल फेस करती हैं वो क्या है, ठीक है, कैन नॉट ट्रेवल अलोन। ठीक है, यानी कि वो अकेले सफ़र नहीं कर पाती। अगर उनका स्कूल घर से बहुत ज़्यादा दूर है लेकिन उनकी जो वुमेंस हैं वो कर नहीं पाती। ठीक है, यानी कि वो अच्छे से बेहतर तरीके से सफ़र नहीं कर पाती, यानी कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता,
वो ये समझती हैं कि अगर मैं अकेले जाऊंगी तो कोई प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जो हमारा आजकल का माहौल है तो इसके हिसाब से तो वो अकेले जो है सफ़र नहीं कर पाती। Co-education is also not accepted in our society. Even in primary schools, families and parents does not allow their girls to study in condition co-education schools. The government often failed to take measure to provide separate schools and classroom for girls, ठीक है। सेकेंड बड़ी प्रॉब्लम क्या है, को-एजुकेशन, ठीक है। को-एजुकेशन यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कंबाइंड होकर पढ़ें, तो इस बात पे भी पेरेंट्स को एतराज़ होता है, ठीक है। पेरेंट्स जो है एतराज़ करते हैं इस बात पे को-एजुकेशन पे, ठीक है। को-एजुकेशन पे उनको एतराज़ होता है, वो अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते और वो गवर्नमेंट से यही चीज़ मांगते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर स्कूल्स बनाए जाएं तो बॉयज़ एंड गर्ल्स की अलग अलग क्लासरूम्स हों, सेपरेट क्लासरूम्स हों। अनदर बिग प्रॉब्लम्स इन यूजली एरिया दैट द लोकल लैंडलॉर्ड pause girls' education out of fear of losing power. Whenever the government takes step to open formal and informal schools, landlord profits such measure ultimately out of fear. Those people who become literate will stop to follow them with blind faith. In this condition, unfortunately, the government has not far taking any step to promote literacy girls' education. Our government has announced different plans and pleas to promote literacy, especially among women. Another government have announcement various programs to achieve its educational objective, but they are unable to implement this. Various social, cultural, economic, and political obstacles are the main hurdles in this ठीक है। यहाँ पे इन्होंने यही बताया गया है कि वुमेंस के लिए भी अलग अलग गवर्नमेंट्स को क्या नाम है अदारे खोलने चाहिए, यानी कि अगर एक मैन यानी कि एक बॉय स्कूल में जा सकता है, अलग अलग एजुकेशन हासिल कर सकता है, तो उनको भी वुमेंस के लिए अलग अलग तरह के इदारे खोलने चाहिए जहाँ पे वुमेंस जो हैं उनका बिल्डिंग पावर हो, यानी कि उनकी कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए ताकि वो अच्छे से एजुकेशन हासिल कर सकें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपने ये सारी प्रॉब्लम्स देख ली होंगी कि वुमेंस के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, गर्ल्स के साथ कि किस तरह की जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना है एंड सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि डर के घर में नहीं बैठना, हमें सॉल्व करना है इन प्रॉब्लम्स को और एजुकेशन हासिल करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले आप फाइनल टर्म का एक पेज पे फाइनल टर्म का टाइटल बनाएंगे, देन नेक्स्ट पेज पे आप हेडिंग्स, ठीक है, यानी कि जो वुमेन एजुकेशन इन पाकिस्तान इसका टाइटल बना के फर्स्ट पेज राइटिंग करेंगे, नीट एंड क्लीन राइटिंग। देन आपको जो काम PDF में सेंड किया जाएगा वो आप बेहतर तरीके से अपने घर में बैठ के करेंगे और साफ़ सुथरी राइटिंग, ठीक है, यानी कि नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए और अच्छे से आप अपना काम प्रॉपर तरीके से करेंगे। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट वीडियो आने तक आप अपना ये काम कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।